all the things he did. He was really enjoying it. This is Pichushkin's moment in the limelight, and he plays it to the full. He is asked if he has any regrets. हम सबके बचपन में कुछ ड्रीम्स थे, आइडल्स थे, एस्पिरेशंस थे, एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने अपने रूम की वॉल्स पर अपने एम से रिलेटेड या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड पोस्टर्स भी लगाए होंगे. बट हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ चाइल्ड जिसका ड्रीम हो लोगों को मारना, जिसके रूम की वॉल्स पर सीरियल किलर्स के पोस्टर्स लगे हों? जून 2005 मॉस्को. 13 साल का सर्गेई स्कूल से वापस घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ मरीना घर पर नहीं थी, जो अनयूजुअल था क्योंकि मरीना की सुपरमार्केट में शिफ्ट इस टाइम तक खत्म हो चुकी होती थी. कुछ टाइम बाद वो किचन काउंटर पर मरीना का लिखा एक नोट देखता है जिस पर लिखा था कि वो ब्रिट्सवेस्की पार्क गई है अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर के साथ. उस नोट में अलेक्जेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था ताकि किसी इमरजेंसी में सर्गेई उसे कॉन्टैक्ट कर सके. सर्गेई ने पूरी दोपहर टीवी देखने में बिता दी, पर जब रात होने पर भी मरीना घर वापस नहीं आई तब सर्गेई को डर लगने लगा. वो एंजाइटी में बस टीवी के चैनल्स चेंज कर रहा था और मरीना का वेट कर रहा था, पर मरीना फिर भी वापस नहीं आई. तभी टीवी पर न्यूज़ चैनल पर आई एक लोकल न्यूज़ देखकर सर्गेई फ्रोज. न्यूज़ थी कि ब्रिट्सवेस्की पार्क में एक लेडी की बॉडी मिली है. ये वही पार्क था जहां मरीना अलेक्जेंडर के साथ गई थी. ये देखकर सर्गेई जल्दी से किचन में गया और काउंटर पर रखे नोट पर दिए गए नंबर पर डायल करने लगा. कुछ देर में कॉल पिक हुआ जिसे एक आदमी ने उठाया. जब सर्गेई ने उस आदमी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने मरीना को पिछले 2 महीने से नहीं देखा था. सर्गेई को पता था ही इज़ लाइंग, क्योंकि मरीना अलेक्जेंडर के बारे में बहुत बात करती थी. सर्गेई को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे. थक हार कर उसने अपने फादर को कॉल किया. Alexander Yurievich Pichushkin was the oldest child of Natalia Pichushkin. उसका जन्म मॉस्को में 9 अप्रैल 1974 को हुआ था. एलेक्स जब 9 महीने का था तब उसके फादर उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे. He grew up as a shy introvert child. नटालिया ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली. अलेक्जेंडर की फैमिली में उसकी हाफ सिस्टर और स्टेप फादर भी शामिल हो गए, जिनके साथ वो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था. 4 साल का एलेक्स एक दिन पार्क में खेलते खेलते गिर गया, जिससे उसके ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स में इंजरी हो गई. फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो इम्पल्स कंट्रोल और एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है. इंजरी के बाद एलेक्स चेंज हो गया था. वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव था और उसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी होना शुरू हो गई. यही सब रीजंस की वजह से वो स्कूल में भी बुली होने लगा. नटालिया ने इस बुलिंग से एलेक्स को बचाने के लिए उसे स्पेशल स्कूल फॉर ट्रबल्ड चिल्ड्रन में भेज दिया. दिस स्कूल टर्न्ड आउट टू बी वर्स फॉर हिम. यहाँ वो और भी बुली होता था. एलेक्स अपने ग्रैंडफादर के काफ़ी क्लोज था. नटालिया ने एलेक्स को उसके ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए भेज दिया. उसके ग्रैंडपा को एलेक्स काफ़ी इंटेलिजेंट लगता था, इसलिए उन्होंने उसे चेस सिखाया. ही बिकेम अ लिटिल चेस मास्टर ऑफ ब्रिट्सवेस्की पार्क. एलेक्स को चेस खेलना बहुत पसंद था बिकॉज ऑफ द पावर ही हेल्ड इन द गेम. एलेक्स अपने एरिया में फेमस हो गया था. उसके नेबर्स के अकॉर्डिंग वो काफ़ी काइंड और पोलाइट बच्चा था. जब एलेक्स 14 साल का था तब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई,
जिसका उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। वो वापस अपनी माँ, स्टेप फादर और हाफ सिस्टर के साथ रहने लग गया, बट वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था और ड्रिंक करना भी शुरू हो गया था। 16 साल की उम्र में एलेक्स ने अपने से छोटे बच्चों को बुली करना स्टार्ट कर दिया। वो बच्चों को मारते हुए इस सब को वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड भी करता था। वो फिर इन सब वीडियोस को रिपीट पर देखता था। उसे ऐसा करने में बहुत पावरफुल फील होता था। हाई स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और मिलिट्री सर्विसेज में चला गया, जहां उसे मिलिट्री की मेंटल फैसिलिटी में एडमिट किया गया। साइकेट्रिस्ट ने उसकी माँ को बहुत समझाया, बट नटालिया ने मानने से इनकार कर दिया कि उनका अपना बेटा मेंटली डिसेबल्ड हो सकता है। 18 साल के एलेक्स के एस्पिरेशंस और ड्रीम्स एक ही इंसान के अराउंड रिवॉल्व करते थे, अंड्राय चिकाटिलो। अंड्राय चिकाटिलो, जिसे रोस्टोव रिपर के नाम से भी जाना जाता है, एक सीरियल किलर था। वो 1978 से 1990 के दौरान एक्टिव था। इस बीच उसने करीब 56 लोगों की हत्या की। अंड्राय को वर्स्ट ऑफ वर्स्ट बोला जाता था, बट अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग ही वॉज द बेस्ट ऑफ बेस्ट। एलेक्स 1992 में मिखाइल ओडिचुक से मिला। मिखाइल भी एलेक्स की तरह अंड्राय से ऑब्सेस्ड था, जिस वजह से दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। 27 जुलाई 1992 एलेक्स मिखाइल के साथ अपने डॉग की ग्रेव को विज़िट करने गया, जो ब्रिट्सवेस्की पार्क में थी। इसके बाद वो दोनों उस पार्क के जंगलों में गए और अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे कि अंड्राय अपने विक्टिम्स की बॉडीज़ को कैसे डिस्पोज करता होगा। इसी कॉन्वर्सेशन के बीच एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मिखाइल के साथ मिलकर किसी को मार के उसकी बॉडी डिस्पोज करना चाहता था। मिखाइल ये सुनकर डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर एलेक्स ने उसे पकड़ लिया। उसने मिखाइल के सर पर 21 बार मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। एलेक्स ने मिखाइल की बॉडी पास के एक सीवर में डिस्पोज कर दी। ज़्यादा प्रेशर की वजह से बॉडी डूब गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एलेक्स फेक्ड डिस्ट्रेस और पुलिस ने उसे जाने दिया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एलेक्स एक मोनोटोनस लाइफ जीने लगा। 9 साल तक उसने सुपरमार्केट में जॉब की। पर मिखाइल की मौत एलेक्स के अंड्राय से ऑब्सेशन का एंड नहीं था। अंड्राय ने अपना पहला मर्डर 32 की एज पे किया था। अपने आइडल से मैच करने के लिए एलेक्स ने भी 32 के होने का वेट किया, ताकि वो अपने अंड्राय जैसे बनने के सोल पर्पस को पूरा कर सके। मई 2001 में एलेक्स ने मर्डर करना एक्टिवली स्टार्ट किया। अपनी सेकंड विक्टिम येवगेनी प्रोनिन की बॉडी को भी एलेक्स ने मिखाइल के जैसे ही डिस्पोज किया, सीवर में। 1 महीने के अंदर अंदर एलेक्स ने कुल 6 लोगों का मर्डर किया। एलेक्स ये सब स्पॉन्टेनियसली नहीं करता था, उसके पास पूरी लिस्ट थी अपने विक्टिम्स की। जब इतने मर्डर्स करने के बाद भी पुलिस ने अलेक्जेंडर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तब वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया, ये बोलने कि वो रोज़ लोगों को मारता है। पुलिस के पूछताछ करने पर उसने कहा कि ये उसकी जॉब है, पर पुलिस को लगा कि वो ड्रंक है और शराब के नशे में ऐसा बोल रहा है और उसे जाने दिया। फेब 23 को मेट्रो स्टेशन पर एलेक्स को मरिया विचेवा दिखी। वो उसकी क्लासमेट रह चुकी थी। मरिया प्रेग्नेंट थी और अकेली भी। ऐसे में एलेक्स ने जब एज अ फ्रेंड मरिया की हेल्प की तो मरिया को अच्छा लगा। एलेक्स मरिया को मैनिपुलेट करके ब्रिट्सवेस्की पार्क ले गया, जहां उसने उसे सीवर में धक्का दे दिया। कांस्टेंट कोशिश करने के बाद मरिया फाइनली 20 घंटे बाद सीवर से निकल गई। जब वो पुलिस कंप्लेंट करने गई तब पुलिस ने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। 2002 में एलेक्स ने अपनी सबसे यंगेस्ट विक्टिम 9 साल के मीटका का मर्डर किया। 2003 में
एलेक्स और एक्टिव हो गया था। वो अपने टारगेट को स्टॉक करके उससे फ्रेंडशिप कर लेता था, जिसके बाद वो उसे मैनिपुलेट करके समहाउ रिचवेस्की पार्क के वुड्स में ले जाता और उन्हें मारकर उनकी बॉडी सीवर में डिस्पोज कर देता था। सीवर में हाई प्रेशर की वजह से बॉडी डिस्पोज हो जाती थी और एलेक्स हमेशा बच जाता था। पर पुलिस से बचने से एलेक्स खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके काम को रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही है, जिसका मतलब है कि वो अपने आइडल अंड्रे की टाइमलाइन के पैरेलल नहीं चल पा रहा था। इसीलिए वो 2005 में बहुत रेकलेसली क्राइम्स करने लग गया। अब वो विक्टिम्स की बॉडी डिस्पोज करता ही नहीं था, बल्कि उन्हें ओपनली छोड़ देता था ताकि पुलिस उसको एक्नॉलेज करे। अक्टूबर 2005 में पुलिस को 31 साल की निकोली वोरोजियोव की बॉडी मिली, जिसकी नेक और हेड में वोडका की बोतल स्टक थी। एक हफ्ते बाद एक और ब्रूटली मर्डर्ड बॉडी मिली, जिसका सेम हाल था। कुछ समय बाद एक 63 साल के एक्स कॉप निकोलाई ज़ाखारशेंको की बॉडी सेम वे में मिली। निकोलाई एलेक्स का 41वां विक्टिम था। अब तक पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये किसी सीरियल किलर का ही काम है। फाइनली लोगों ने ब्रिचवेस्की पार्क जाना छोड़ दिया। जनवरी 2006 में एलेक्स ने कुल 7 मर्डर किए। एलेक्स की किलिंग स्प्री ऐसे ही चलती रही, पर एक बार उसका एक 13 साल का विक्टिम बच गया। पर पिछली बार की तरह उसे भी पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया। एक बार फिर एलेक्स बच निकला। हाँ, ये पुलिस पक्का अपनी जॉब को तो सीरियसली ले रही है ना। मार्च 2006 में एलेक्स ने 12 लोगों का मर्डर किया। न्यूज़ में भी ये केसेस आने लगे थे और लोगों में डर बैठ गया था। एलेक्स की बहन काचा और उसकी मां नटालिया ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, बट वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो उनके अपने घर में बैठा था। जून 2006 में मरीना मस्कुलियोवा की बॉडी मिली, which was an end to Alex crimes। मरीना के बेटे सरगई, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बात की, उसने पुलिस को अपनी माँ का लिखा हुआ नोट दिखाया। पुलिस ने एलेक्स को ट्रैक किया और उसे अरेस्ट करने उसके घर पहुंची। और चौंकाने वाली बात यह है कि एलेक्स ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश तक नहीं की। He was pretty nonchalant about it। पुलिस को लगा कि उन्हें मरीना का किलर मिल गया है, पर एलेक्स ने कन्फेस किया कि ब्रिचवेस्की पार्क का फेमस किलर वो खुद था, और ये बताते समय उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो तो प्राउडली बता रहा था कि इतने लोगों को उसने कैसे मारा। उसका कहना था कि वो 64 लोगों को मारना चाहता था। ये 64 विक्टिम्स एक चेसबोर्ड के 64 स्क्वायर पीसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। On October 24, 2007, Alex was convicted of 49 murders and 3 attempts to murder। उसका क्लेम था कि उसने 49 नहीं पूरे 60 मर्डर्स किए हैं। एलेक्स की ज़िंदगी का इकलौता रिग्रेट यही था कि वो अपने 64 मर्डर्स के गोल को पूरा नहीं कर पाया। He lost the greatest chess match of his life। एलेक्स से बड़ा साइकोपैथ और कौन ही हो सकता है, पर द साइबेरियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलेक्स औरतों के लिए एक मैग्नेट जैसा बन चुका था। उसे करीब 80 औरतें जेल में लेटर लिखती थी। इन्हीं में से एक 29 इयर्स की औरत, जिसका नाम था नटालिया, ने कहा कि वो अपनी जान से भी ज़्यादा एलेक्स से प्यार करती है। और तो और नटालिया ने अपने नाम के आगे एलेक्स का सरनेम पिचुश्किन भी लगाना शुरू कर दिया, और ऐसा कहा कि एलेक्स ने नटालिया को लेटर में प्रपोज किया है। इतना ही नहीं, नटालिया ने अपने हाथ पर एलेक्स के फेस का टैटू तक करवाया। तो आपको क्या लगता है, एलेक्स में ऐसा क्या था? कमेंट करके ज़रूर बताएं।